अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हैं इस वक्त तनीज़ मॉल में और अभी थोड़ी देर पहले हम आज कल पैसे चेंज कराना भूल गए थे, तो हमने एटीएम मशीन जो है यूज़ की। फराज साहब की, मैंने और सजाद साहब ने, EIS के डायरेक्टर मीटिंग थी यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों की, तो हमने इनको $100 दे के इनसे मनात वापस हासिल किए और साथ हमने देखा कि क्या ये मज़े से उसमें निकालते हैं। और साथ ये बता रहे थे कि जी सुबह ही क्रेडिट हुए हैं मेरे प्रॉफिट के जो मनात हैं, तो इनकी जेब में वापस डॉलर चले गए, हमारी जेब में मनात आ गए हैं। तो एक तो ये बड़ा मज़ा आता होगा आपको लोकल। जी सर, यहाँ सर बड़ा अच्छा लगता है। US डॉलर कार्ड्स भी हैं, मनात कार्ड्स भी हैं, आप उन्हें इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सब कर सकते हैं। तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा जी ये आप क्या करेंगे? कहते हैं मैं पाकिस्तान से भी इससे ATM से पैसे निकाल सकता हूँ इसी कार्ड के ज़रिए। बाहर की ट्रैवल किया हो, ये जहाँ जाते हैं हम वो जेबों में हाथ डालते रहते हैं, ये वैसे करके कार्ड टैप करते हैं अपना और बिल पे हो जाता है। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आप लोगों को कार्ड्स की हिस्ट्री नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मुल्क फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। पाकिस्तानी यहाँ आएँ, रेंटा कार बना सकते हैं, होटल ले सकते हैं, टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट को इतना बूस्ट किया जा सकता है कि सोच है आपकी। यहाँ पे मैंने देखा है कि होटल्स के अंदर भी अच्छी सप्लाईज़ नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है, खाली मैदान पड़ा हुआ है। अगर कोई आदमी सदरक बाज़ार में अपना बना लेता है और टॉवल और बेडशीट ही वाइट होटल की करनी शुरू कर देता है, तो वो पूरा, और इतना होटल है, सोच है आपकी। उसके बाद सजाद साहब हमारे चूँकि पेशावर से हैं, तो मैंने कहा इतने दिनों से फिर रहे हो, चपली कबाब कहीं निकले? सजाद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मगर सर हिल गया नाम है। तो मतलब हमारे जो स्नैक्स हैं लोकल, वो इधर पूरे तरीके पे टर्क्स ने, तुर्की वाले लोगों ने इनके फूड पे डोमिनेशन है उनकी। तो आप अगर पाकिस्तानी फूड इधर लाएं, इनके खाने से मिलता जुलता है, डेफिनेटली द लोकल्स विल लव। और इतना फुटफॉल है, इतना टूरिस्ट है कि हमें हैरत होती है। रात के 1 बजे 2 बजे हम लोग अक्सर आप वॉक करते हैं, कोई सेफ़ जगह है, और आपको मैं बताऊं हज़ारों डॉलर हमारी जेब में होती हैं। कभी आज तक हमें कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई। तो हम ये देखते हैं कि रात को 1 बजे तक रश है। कल सजाद साहब कहते हैं सर ये सोते किस वक्त हैं? तो मतलब इतना यहाँ पे पीसफुल हॉलीडे प्रोग्राम है। और अभी आपको ये हम मॉल का बाद में एक रील यहाँ पे भी आपको और बना देंगे, ताकि आप देखेंगे शॉप्स कैसी कैसी है। मेरे सामने नाइकी की शॉप है, लेवाइस की शॉप है, उधर मैं अभी देख रहा था यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेंड, यानी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो सारे बल्क में अवेलेबल हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, अर्निंग भी है, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी है। फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, अभी फराज साहब कह रहे थे कि कितनी लंबी लिस्ट लोगों को बताएं कि 1 करोड़ रुपया ला के वो कितने बिजनेसेस कर सकते हैं। ओवर टू फराज फॉर हिज ओपिनियन। सर अगर आप यहाँ पर देखें तो जो टूरिज़्म की कंपनीज़ हैं, यहाँ पर 50 टूरिज़्म की कंपनीज़ भी खुल जाएँ तो कम है, 50 रेंटाकार कंपनीज़ खुल जाएँ कम है। आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनीज खुल जाए कम है। स्पोर्ट्स गुड्स में यहाँ कोई नहीं है, दूसरी जनरल कमोडिटीज़ में यहाँ कोई नहीं है, मैदान पूरा खाली पड़ा। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है, आप में से हर पाकिस्तानी भाई को, कि वो 1 करोड़ रुपया यहाँ लेके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। वो यहाँ आए, अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करे, एक कंपनी फॉर्म करे। जैसे फराज साहब की एक कंपनी हम लोगों ने परसों, कल या परसों, जो वीडियो मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, वो आधे घंटे के अंदर हमने अपने लॉयर को डॉक्यूमेंट दिए, उसने वो प्रोसेस किए, प्रोसेस करके उसकी लॉयर की वो जो फीमेल लॉयर थी वो साथ इनके वहाँ पहुँची और उसने जो है इनका अकाउंट जो है उसको करके इनकी कंपनी जो है वो फॉर्म भी कर दी और कंपनी का अकाउंट जो है वो अब ऑपरेशनल चंद दिनों में हो जाएगा। आप लोग आएँ, यहाँ पे कंपनी फॉर्म करें, बड़े थोड़े से पैसे लगते हैं कंपनी फॉर्म करने में, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हमने JF मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हम आपके अकाउंट्स हर चीज़ वहाँ से पाकिस्तान से आपको मैनेज करनी सिखा सकते हैं। अगर आपका दिल करे कोई काम करने को तो आप वो काम करें, अगर आपका दिल नहीं करता तो आप वापस आ जाएं। आपने पैसे लेके निकलना है, वापस पैसे लेके निकल जाएं।
या 2, 4, 5, 6 महीने रहें, घूमें फिरें, माहौल देखें, चीज़ें देखें, अपनी फिजिबिलिटी स्टडी करें, हमसे रेगुलर रहनुमाई कर लें, और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी प्रपोज़ल आपको नहीं मिलेगी। क्यों सर? बिल्कुल सर, हमारे पास अनगिनत बिजनेस सॉल्यूशंस है यहाँ के लिए, और इससे फ़ायदा उठाएं इस अपॉर्चुनिटी से। एंड इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी, मैं कहूँगा बहुत वेरी रेयर। किसी भी मुल्क में इट इज़ नॉट दैट इजी कि आप इतनी आसानी से, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी फरमा समझें, अल्लाह का करम समझें कि हमने यहाँ पे कंप्लीट एक अपना एक सेटअप बना लिया है, और उससे हम अपने मुल्क के लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। सो एक बंदे ने एक कमेंट लिखा हुआ था कि जी पाकिस्तान में शायद हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, इसलिए जवाद साहब ख़ुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट करने यहाँ आ गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, परसों मैं वापस आ रहा हूँ, मेरा सब कुछ जो कुछ है वो मेरे मुल्क में है। लेकिन अगर छोटे मोटे बिजनेसेस ओवरसीज़ में खोलूँगा, मैं तो दुबई भी जा रहा हूँ, मैं तो दुबई में भी अपना सेटअप खोलूँगा, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया या पाकिस्तान इनसिक्योर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरी फैक्ट्री भी पाकिस्तान में मौजूद है, वो मैंने उसको लीज़ आउट किया हुआ, मैं ख़ुद नहीं चलाता, लेकिन मौजूद है, मेरे एसेट्स मौजूद हैं, मेरे यार दोस्त, मेरा जीना मरना वहीं है। लेकिन भाई मुझे कोई किसी ने रोका तो नहीं हुआ। अब ये थोड़ी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन ने बनाई थी तो क्वीन ने इंग्लैंड छोड़ दिया था। भाई वो तो उनके तो उनकी जो अहद था उसमें तो सूरज ही गरूब नहीं होता था, तो वो सारे मुल्कों में थोड़ी क्वीन जाती थी, क्वीन विज़िट करती थी, उसके नुमाइंदे विज़िट करते थे। इसी तरह अगर मैं आउटसाइड पाकिस्तान काम कर रहा हूँ तो मैंने अपनी रिहाइश तो नहीं मुंतकिल की, आई एम स्टिल इन पाकिस्तान। और आप मुझे मेरी वर्कशॉप्स भी चलेंगी, सेशन भी चलेंगे। या मैं फराज साहब से पूछना चाहता हूँ, अगेन लोगों को रिमाइंड करा दें, उन लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, कि इनका पोर्टफोलियो कितने % कितने टाइम्स हो गया है। सर मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स बढ़ गया है, और सर दुनिया के तमाम कौमें बाहर के मुल्कों में बिज़नेस करके ज़र मुबादला पाकिस्तान लाकर ही अमीर हुई। और फराज साहब जो हैं, इनसे मेरी पहली मुलाकात PSX के बारे में ही हुई थी। ये कॉन्टीन्यूसली बेनिफिट करते गए, उससे हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ा। एज़ ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। ये सजाद साहब जो हमारे डायरेक्टर, अभी तो कहीं शॉपिंग करते फिर रहे हैं, मज़े मज़े की चीज़ें ले रहे हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात जो है PSX के सिलसिले में ही हुई थी। मनाल हमारी बेटी है, सजाद साहब की साहबजादी है, मेरी भी बेटियों की तरह है, तो उसको भी मैंने PSX की ट्रेनिंग देनी शुरू की थी, जहाँ से हमारी मुलाकात हुई। वो फिर चलते चलते इस लेवल पे पहुँचे कि हमने इकट्ठे जो है कंपनी फॉर्म करने का सोच लिया। तो आज भी पाकिस्तान में भी मौक़े हैं, ये हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में मौक़े नहीं हैं और हम भाग रहे हैं। हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में भी काम करें, यहाँ भी करें। अपना कोई एक बेटा, कोई भांजा, कोई भतीजा यहाँ सेट कर दें। अब अभी थोड़ी देर पहले सजाद साहब से बात हो रही थी, उनका भतीजा है सारम, तो उसको हम कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया में हमारी जो कंपनी हम उसमें प्लेस कर देते हैं, वो वहाँ पे कंपनी चलाए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सजाद साहब पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। तो वी आर वेरी मच इन पाकिस्तान, फराज इज़ इन पाकिस्तान। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? बिल्कुल सर, हम पाकिस्तान से ही चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे सर, हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे बंदे बाहर जाके सर्व करेंगे, मुल्क ऐसे ही तरक्की करेगा सर। यही एक तरीका, और कोई तरीका? सर पाकिस्तान इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वी बिलीव सो, वी बिलीव इन द पास्ट, वी बिलीव इन टुडे दैट पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वी लव पाकिस्तान। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि अगर हम किसी मुल्क में घर ख़रीदते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं, बस प्लॉट के तो मैं वैसे ही बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, प्लॉटिस्तान। हम किसी मुल्क के अंदर फ्लैट लेते हैं या घर लेते हैं या गाड़ियाँ लेते हैं या बिज़नेस लेते हैं, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत को कोई ख़तरा है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। हम आज भी पाकिस्तान में, हमारा दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। साइनिंग ऑफ।